T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत का टाकरा, रिवायती हरीफों के दरमियान सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शायकीन को भी हाई वोल्टेज मुकाबले का पूरी शिद्दत से इंतजार है। चौके छक्के न्यूयॉर्क में लगेंगे, लेकिन शोर पाकिस्तान में होगा। बादल भी एंट्री के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और भारत का टाकरा, रिवायती हरीफों के दरमियान सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। रिपोर्ट आगे बढ़ते हैं। जंग की गल्ला मंडी की हालत इज़ार, तरक्याती काम कराने के वादे वफा न हुए। इंतजामिया ने गुज़िश्ता साल तरक्याती काम कराने की यकीन दहानी कराई। 1 साल बाद भी तरक्याती कामों के नाम पर एक ईंट भी ना लग सकी। इसकी वजह क्या है, इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। जी अवैस, अपडेट कीजिए। जंग की गला मंडी में जहाँ पे बड़े पैमाने पर ताजिर बिरादरी और इलाका मकीन भी मौजूद है, यहाँ पे तरक्याती काम हुए कई दिहाइयाँ जो हैं बीत चुकी हैं। ताहम इस हवाले से कोई भी डेवलपमेंट के हवाले से फंड जारी नहीं हुए। गुज़श्ता ज़ेर इंतजामिया की जानिब से भी जो है वो वादा किया गया गुज़श्ता साल, ताहम वो भी वफा नहीं हो सके। इस हवाले से में इलाका मकीन मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कितनी मुश्किलात होती हैं यहाँ पे तरक्याती काम न होने की वजह से और इसके मंडी की तबाही। शुक्रिया सिटी 41, बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। मैं अरसा दराज से गल्ला मंडी में बैसियत आड़ती काम कर रहा हूँ और आज तक इतने वादे और वईद किए गए हैं मार्केट कमेटी की तरफ से भी और आला हकाम की तरफ से भी, और ख़ुसूसन साबका डिप्टी कमिश्नर साहब ने तो बाकायदा इसको नोटिस दिया था कि हम जल्द इसका काम सफाई का और इसको ऊंचा करने का, इसके प्लाट अच्छे बनाने का वादा किया था, लेकिन वो भी वफा ना हो सका। लिहाजा हमारी गवर्नमेंट से इल्तमास है कि इस दूसरी मंडियों की निस्बत अगर इसका मुआवजा किया जाए तो ये इंतहाई पसमानदा और गंदगी से भरा हुआ सारे प्लाट हैं, इर्द गिर्द भी और गल्ला मंडी के अंदर भी। लिहाजा इसको अपने नोटिस में लाएं और आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसको जल्द से जल्द बेहतरी की तरफ लाने की कोशिश करें। मशकूर होंगे। कहने के हिसाब से बेहतरी की जल्द से जल्द इक़दाम मुमकिन करने चाहिए। इंतजामिया की जानिब से जो वादे किए गए थे, यहाँ के मकीन आज भी उन वादे पूरे होने के इंतजार में हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि इसके डेवलपमेंट के हवाले से फंड्स जो वो जारी किए जाएं ताकि मकीनों को दरपेश मुश्किलात का ज़ाला मुमकिन हो सके। बहुत शुक्रिया, अवैस खान अपडेट कर रहे थे। बजट में इस्तेमालशुदा गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी में 30% इजाफा मुतवक्के। बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी 70 से बढ़कर 100% तक करने का इम्कान है। फैसलाबाद के कार डीलर्स ने ड्यूटी बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मजीद बता रहे हैं शराज पर। जी बताइए। बजट को लेकर इस वक्त मुख्तलिफ शोबा कारोबार जो हैं उनके अंदर खौफ व हरास पाया जा रहा है, और यही वजह है कि ऑटो इंडस्ट्री, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है उसकी खरीदो फरोख्त सुस्त रवि का शिकार है। उसकी वजूहात क्या हैं ये भी जानेंगे, और इसके साथ साथ जो मुमकिन तौर पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाई जा रही है गाड़ियों के ऊपर, जो कि 30 से 100% तक बढ़ाई जाएगी, इसके बाद जो है ऑटो इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है और किसके खरीदो और साथ साथ फरोख्त करने वाले हजरात जो हैं वो किस हद तक मुतासर होंगे। हमारे साथ असद साहब मौजूद हैं, कार डीलर हैं और एक शोरूम को डील कर रहे हैं, जापानी गाड़ियों को खास तौर पर डील करते हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे। असद साहब बताइएगा, इस वक्त जो रेगुलेटरी ड्यूटी मुमकिन तौर पर अगर बढ़ जाती है 30 से 100% तक, तो आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है? ये तो बिल्कुल कत्ल वाली बात है जी। बिल्कुल काम बंद हो जाएगा। रोजगार लाखों लोगों का, हजारों लोगों का इसमें रोजगार है, ये खत्म होने के मुतारफ है। इसमें कोई वो रियलिटी नहीं रहेगी। अच्छा, पहले ही काम नहीं चल रहा तो और कीमतें जब बढ़ती हैं तो काफी मुतासर होता है काम। बजट के करीब आते ही खरीदो फरोख्त ज्यादा रुक क्यों गई है, जम गई है? बिल्कुल खौफो हरारस है ना जी। कोई कहता है रेट कम होंगे, पाकिस्तान की तारीख में तो आज तक रेट कम नहीं हुए, लेकिन ये जो बढ़ा रहे हैं इसमें तो बहुत ही ज्यादती वाली बात है इस मुल्क में। तो जितनी भी गाड़ियां लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो तो बेचारे पल्ले से दे रहे हैं, और शोरूम वाला क्या कर रहा है कि अपने दिमाग से, अपनी पॉकेट से इसको अचीव कर रहा है कि किसी में रजिस्ट्रेशन फ्री है, किसी में अनवाइस अगर 16 लाख की है तो वो 2 लाख डिस्काउंट कर देता है कि मेरी गाड़ी बिके। खर्चे बर्दाश्त करने होते हैं, रेंट है, मुलाजमों की तनख्वाहें हैं। तो इस सिलसिले में तो ये कोई
अच्छा इकदाम नहीं है गवर्नमेंट का जो ये ड्यूटियां बढ़ा रहे हैं। ठीक है, रेगुलेटरी ड्यूटी अगर बढ़ाई गई और 30 से 100% को कर दिया गया तो उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री जो है बहुत शुक्रिया शहनाज भट्ट अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद पुलिस की शोहदा वॉल लावारिस हो गई। सीपीओ दफ्तर में कायम शोहदा वॉल पुलिस हुकाम की बेहिसी पर नोहक होना। पुलिस हुकाम की अदम तवज्जो के बाद शोहदा वॉल के साथ गंदगी के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब। के दफ्तर के बाहर बनने वाली शोहदा वाल को लावारिस छोड़ दिया गया। 2 साल कबल उस वक्त के सिटी पुलिस ऑफिसर ने अपने दफ्तर के बाहर बाकायदा तौर पर शोहदा वाल बनाई थी और फैसलाबाद के पुलिस के जितने भी शोहदा थे उनकी तस्वीर यहाँ पर आवेजा की गई थी और बेहतरीन लाइटिंग का बंदोबस्त भी किया गया था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी देखभाल करने की बजाय इसको लावारिस छोड़ दिया गया और अब शोहदा वाल के बिल्कुल करीब गंदगी के ढेर भी मौजूद हैं और यहाँ पर जो फुटपाथ है वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुका है। मेरा कैमरामैन वहीद महमूद अगर आपको दिखा सके कि ये 2 फुट के फासले पर ये शोहदा वाल से ये फुटपाथ मुकम्मल तौर पर टूट गया है। लोगों ने इसको कूड़ा स्टैंड की शक्ल दे दी है। पुलिस एहलकार ही इसमें कूड़ा क्रिकेट फेंकते हैं लेकिन यहाँ पर सफाई का कोई बंदोबस्त नहीं है। शोहदा वाल के सामने ये गंदगी के ढेर अफसरान की तवज्जो के मुंतज़िर हैं और ये ढेर ये भी ज़ाहिर करते हैं कि पुलिस हुकाम की जानिब से शोहदा वाल तो बना दी गई मगर उसकी देखभाल का कोई प्रॉपर बंदोबस्त नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल। टोबा टेक्सिंग का ईदगाह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। हादसात की शरह में इजाफा होने लगा। राहगीर परेशानी में मुब्तला हो गए। मज़ीद जानते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग का ईदगाह रोड जो है वो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। रोड टूट फूट का शिकार होने के बाद हादसात की शरह में भी इजाफा होने लगा है। राहगीर जो है वो परेशान हैं। इस हवाले से जो है हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि ये रोड कब से टूट फूट का शिकार है और किन मुश्किलात का सामना? ये टोबा टेक्सिंग का देखें, ये सेंटर है। इस टाइम हम सेंटर पे खड़े हैं। ये कमर्शियल एरिया है लेकिन ये इसकी रोड का कोई सुनवाई नहीं हो रही। अरसा दराज से ये इसी तरह पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ ही ये देखें आपको स्कूल कॉलेज साथ साथ मौजूद है। ये एक मेन एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है आए दिन इस रोड की वजह से जो है ट्रैफिक के गुजरने मुश्किलात होती हैं। ठीक है, आपके गल्ला मंडी की तरफ जाते हुए कई हादसात यहाँ पे हुए हैं। तो हमें नहीं समझ आती कि जो है हुकूमत जो है जो इलेक्टेड जो पर्सनल्स हैं, नुमाइंदे हैं अवामी, वो क्या कर रहे हैं। वो फंड्स जो है वो क्यों नहीं लगा रहे। जो अवाम के जो मसाइल हैं उनको क्यों नहीं सुना जा रहा। मेरी अपील है कि ये इसको जल्द से जल्द जो है ना खस्ता हालत जो सड़क है इसको ठीक किया जाए। जी सिर्फ एक सड़क नहीं है टोबा में, इस तरह आप कई मुकामात पे जाएंगे आपको टूट फूट का शिकार सड़कें मिल सकती हैं। तो काइंडली जो मेरी MPs MN से गुजारिश है कि इसकी तरफ तवज्जो दें ताकि अवाम की मुश्किलात को कम किया जा सके। जी बिल्कुल, कारोबारी मराकज मौजूद होने के बाद जो है वो ईदगाह रोड मसरूफ तरीन जो है वो रोड है टोबा टेक्सिंग। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि अवामी मुंतखब नुमाइंदगान जो हैं वो उनकी जानब से जो है वो बड़े बड़े वादे तो किए गए लेकिन जो है वो मुंतखब अवाम ने उनको कर दिया। तो उसके बाद जो है वो उनकी जानब से बहुत शुक्रिया अहमद नदीम अपडेट करने के लिए। आपको बताएं फैसलाबाद में सूरज फिर आग बरसाने लगा। पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। गर्म लू और झुलसा देने वाली गर्मी से शहरी बेहाल। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं बताया गया। अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में सूरज फिर आग बरसाने लगा है। इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरियम रजा। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद की मौसम की बात करें तो गर्मी की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई महसूस हो रही है। दोपहर के बाद से फैसलाबाद का दर्जा हरारत जो है वो भी बढ़ रहा है। तो सूरज मियाँ आग बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्जा हरारत की बात करें तो शहर फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री रहने का इम्कान है। जबकि इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात की जानिब से जो है 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उस तक पहुंच चुका है जो कि इंतहाई गर्म है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के अंदर बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। तो दूसरी जानिब हवा में नमी का तनासब जो है वो 28% रिकॉर्ड किया गया है। फैसलाबाद में इस वक्त 400 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं तो जरूर चल रही हैं लेकिन वो गर्म हवाएं हैं जो कि फैसलाबादियों को खासा परेशान कर रही हैं। गर्मी की शिद्दत के अंदर इजाफे की सबसे बड़ी वजह है
वो गर्म हवाएं हैं और सूरज की जो तपिश है वो भी फैसलाबादियों को परेशान कर रही है। टीवी माहिदीन का ये कहना है कि एहतियाती तदाबीर जो है वो की जाएँ, ठंडे पानी का इस्तेमाल, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, घर से गैर ज़रूरी सफ़र के लिए ना निकला जाए ताकि खुद को जो है इस गर्मी से बचाया जा सके। टीवी माहिदीन का ये भी कहना है कि घर से निकलते वक्त सर को जो है वो ढांप कर निकला जाए, काली ऐनक का भी इस्तेमाल किया जाए, ताकि छतरी का भी इस्तेमाल करें ताकि छाँव के साथ साथ जो है वो गर्मी से भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए मरियम। फैसलाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से पानी की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी। सतियाना रोड पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से पानी की सबील लगाई गई। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में मुखय्यर हजरात की जानिब से पानी की सबीलें लगाने का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। गर्मी की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए मुखय्यर हजरात की जानिब से जगह जगह पानी की सबीलें जो हैं वो लगाई जा रही हैं। सतियाना रोड पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से आज ठंडे पानी की सबील लगाई गई है, जहां पर जो मुसाफिर हैं वो रुक कर ठंडा पानी पी रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत में बार बार पानी के इस्तेमाल से वो गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सके। तो मेरे साथ मौजूद हैं जो मुंतज़मीन हैं इस सबील के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, ठंडे पानी की सबील लगाई गई है मुसाफिरों के लिए, बहुत अच्छा इक़दाम है आपकी जानिब से, क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके तवस्सुत से मैं अपने फैसलाबाद वाले शहरियों को बताना चाहता हूँ, हमने सबील मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन जो है वो स्टार्ट किया है और ये हमारे जितने बहन भाई हैं, मेरी मतलब रिलेटिव्स हैं, ये मेरे वालिद साहब हैं, तो इनकी बदौलत हम सारे मिलके जो ना इस मिशन को लेके चले हैं ताकि गर्मी की शिद्दत में मुसाफिरों को पानी बहुत पिलाना। शुक्रिया फजील अहमद अपडेट करने के लिए। समुद्री में एस्पायर ग्रामर स्कूल की ग्रेजुएशन तकरीब, साबिक चेयरमैन PIA एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक, MPA राव, कासिफ रहीम और दीगर ने शिरकत की। मज़ीद जानते हैं वकास जमील से। जी वकास। बिल्कुल जी, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ और साबिक चेयरमैन PIA हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद मलिक साहब यहाँ पर आज समंदरी में पहुंचे हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा खासतौर पर समंदरी के हवाले से, और आपने फंक्शन अटेंड किया है, क्या कहेंगे इस पर? मेरा समुद्री का ये पहला एक्सपोजर है और मेरे ख्याल में मैं सिर्फ इसलिए आया था कि मैं देख सकूं कि यहाँ पे जो तालीम के सिलसिले में क्या मेहनत हो रही है, और मुझे ये कहते हुए और ये तस्लीम करते हुए बड़ी खुशी हुई कि मैं आके बहुत खुश हुआ। मलिक अख्तर साहब और उनकी टीम ने जो एस्पायर कॉलेज को इस्टेब्लिश किया और इसकी जो आइंदा इनकी नरिशमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये शहरियों के लिए, समुद्री के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनेगा। जो मैंने आगे देखा है कि इन्होंने बच्चों की तालीम के ज़्यादा तरबियत पे जोर दे रहे हैं और इस किस्म के इवेंट जो हैं वो बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी होते हैं। सो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है, इत्मीनान हुआ है और मेरा आना मेरे लिए बाइस इत्मीनान भी रहा और मुझे ये एहसास हुआ कि ये सही फ़ैसला था। तो हमारा मलिक साहब के लिए नेक ख्वाहिशात हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वो जो बच्चे जो जूनियर लेवल से तैयार कर रहे हैं वो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।